विशाल अजगर के रूप में दोबारा जन्म लेने के बाद मेरा पहला काम था सड़क किनारे से जबरन एक छोटी मादा सांप को उठा लाना और उसके साथ संतान पैदा करने का सुख लेना। लेकिन 3 सेकंड बाद ही मैं पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे सामने दिखने वाली यह साधारण सी मादा सांप असल में 10 लाख जल सैनिकों पर राज करने वाली ड्रैगन जाति की साम्राज्ञी का पुनर्जन्म थी। और इस वक्त वह छोटी मादा सांप कोने में सिकुड़ी हुई अपने शरीर पर मेरे रूखे व्यवहार से बने घावों को चाट रही थी। उसकी ठंडी सांप जैसी आंखों में झर भरा हुआ था। मैं तो महान ड्रैगन जाति की साम्राज्ञी हूँ। सोचा नहीं था कि बुरा वक्त आने पर एक जानवर भी मुझे इस तरह कुचल देगा। जब मेरी शक्तियाँ वापस आएंगी तब मैं तेरी खाल उधेड़ कर तेरी नस नस निकाल दूंगी और तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हालांकि उस छोटी मादा सांप ने अपना मुंह तक नहीं खोला था, लेकिन मैं उसके मन की दहाड़ साफ साफ सुन सकता था। मैं वहीं पूरी तरह जड़ हो गया। ये छोटी मादा सांप भी पुनर्जन्म लेकर आई थी और ऊपर से ड्रैगन जाति की साम्राज्ञी थी। इतने बड़े स्तर की ताकतवर हस्ती मेरे सामने थी। अभी अभी जो कुछ हुआ उसे याद करते ही मेरी रीढ़ तक ठंडी पड़ गई। ये साम्राज्ञी इस वक्त मुझे जिंदा निगल जाने के लिए तरस रही होगी। अगर उसने अपनी शक्तियाँ वापस पा ली तो शायद मैं कभी भी मरा हुआ सांप बन सकता था। तभी मैं सोच ही रहा था कि उसकी कमजोर हालत का फायदा उठाकर उसे खत्म कर दूं या नहीं। तभी मेरे दिमाग में अचानक एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी। टिंग, अच्छा सांप, अच्छा फल प्रणाली सक्रिय हुई, बाइंडिंग सफल, मुख्य क्षमता अनलॉक, 100 गुना प्रतिफल। नियम के अनुसार बंधे हुए लक्ष्य को लाभ पहुंचाने पर स्वयं को अधिकतम 100 गुना पुरस्कार मिलेगा। बंधा हुआ लक्ष्य सुमेर, ड्रैगन जाति की साम्राज्ञी, वर्तमान स्थिति गंभीर रूप से घायल और मृत्यु के कगार पर। यह सुनते ही मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर पुनर्जन्म लेने वालों को मिलने वाला खास वरदान मेरे पास भी आ ही गया। इसके बाद मैंने गुफा के मुहाने पर सिकुड़ी हुई सुमेर की तरफ तेजी से सिर घुमाया। अब मेरी नजरों में उसका रूप ही बदल चुका था। मौत का संकेत कहा, ये तो मेरे सामने चलता फिरता खजाना था। सुमेर की नजर अचानक मेरी नजरों से टकराई और उसका शरीर अनजाने में बुरी तरह कांप उठा। मैंने अपने विशाल शरीर को स्थिर किया और गुफा के मुहाने की ओर रेंगने लगा। ये देखकर सुमेर के मन में तुरंत तूफान उठ खड़ा हुआ। ये सांप फिर क्या करने वाला है? क्या अभी भी इसका मन नहीं भरा? पिछले जन्म में ड्रैगन जाति की साम्राज्ञी होने के कारण वह सांपों की प्रकृति को अच्छी तरह जानती थी। अगर इसने दोबारा वही करने की कोशिश की तो वह अभी इसी वक्त खुद को काट कर मर जाना पसंद करेगी। उसकी आंखों में अचानक दृढ़ निश्चय की चमक उभरी, मानो वह मुझसे जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो चुकी हो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं सीधे उसके पास से निकलकर जंगल की गहराई में चला गया। उसके मन में चल रही हर बात मैं साफ साफ सुन रहा था। सांप की यही प्रकृति वाली बात गलत नहीं थी, लेकिन पिछले जन्म में मैं 30 साल तक अकेला रहा, एक मासूम कुंवारा था और मेरा पहला अनुभव भी उसी के साथ हुआ था। ऊपर से सच कहूँ तो अभी जो कुछ हुआ वह मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं खुद भी पूरी तरह होश में नहीं आया था। मैं जंगल में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और साथ ही अपने दिमाग में मौजूद यादों को पूरी ताकत से जोड़ रहा था। इस समय सबसे जरूरी था अपनी शक्ति जल्द से जल्द बढ़ाना और जल्दी से जल्दी इंसानी रूप में लौटकर इस सांप के शरीर से छुटकारा पाना। जब मैं दोबारा गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो मेरे मुंह में ढेर सारे शिकार दबे हुए थे। मुझे वापस आते देखकर सुमेर ने स्वाभाविक रूप से अपने शरीर को फिर से सिकोड़ लिया। उसने अभी भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके शरीर की चोटें इतनी गंभीर थीं कि हिलना तक मुश्किल था। खून से लथपथ शिकारों का ढेर देखकर सुमेर का गला हिला और उसने जोर से लार निकल ली। लेकिन साम्राज्ञी होने के अभिमान के कारण उसने फिर भी अपना सिर ऊंचा रखा और उन्हें लेने से इनकार कर दिया। मैं पहले उसे थोड़ा और छेड़ना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।